जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हम लोग बर्नौली इक्वेशन की एप्लीकेशंस स्टडी कर रहे हैं और आज भी हम इसी के ऊपर ही डिस्कशन जारी रखेंगे। इसमें पहला पॉइंट है लिफ्ट ऑन एन एरोप्लेन। बर्नौली इक्वेशन का एक रिज़ल्ट ये भी है कि भाई एरोप्लेन जो है उसको लिफ्ट ऊपर की तरफ कैसे मिलती है। तो जैसे लास्ट लेक्चर में हमने सीखा कि वेयर देयर इज़ हाई स्पीड प्रेशर विल बी लो। बर्नौली इक्वेशन से एक रिजल्ट हमें ये मिला है कि जहाँ पे स्पीड ज़्यादा हो जाती है वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है, और उस प्रेशर के कम हो जाने से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं लिफ्ट ऑन एन एरोप्लेन। लिफ्ट ऑन एन एरोप्लेन इज ड्यू टू बर्नौलीज इफेक्ट which states that where the speed of fluid is high the pressure will be low। होता यह है कि ये जो एरोप्लेन है आप देखते हैं कि उसको रनवे के ऊपर पहले हाई स्पीड से भगाते हैं। जब वो हाई स्पीड से रनिंग करता है तो फिर उसको लिफ्ट मिलती है, फिर वो अपवर्ड मूव करना शुरू हो जाता है। तो वो जो अपवर्ड मूव करता है उसको लिफ्ट कैसे मिलती है वो एक्सप्लेन करती है बर्नौली इक्वेशन। इस एरोप्लेन के विंग को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इसके ऊपर वाली सतह पे विंग की दो साइड्स हैं, एक नीचे वाली है एक ऊपर वाली है। ऊपर वाली सतह का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये ज़्यादा बना दिया गया है। ये आपको नज़र भी आ रहा है, ये थोड़ा सा कर्व्ड है। तो इसकी वजह से जो स्पीड ऑफ एयर है, एयर यहाँ से आ रही है इधर से और उसके दो हिस्से हो गए, एक नीचे की तरफ फ्लो करके या दूसरी ऊपर से फ्लो करके जाएगी। तो जो एयर का हिस्सा ऊपर से फ्लो करके जाएगा उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। इस कर्व की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा स्पीड से चलेंगे और यहाँ पे एक ही टाइम पे पहुँचेंगे। जो नीचे वाले जा रहे हैं वो स्लोली मूव करते रहेंगे और जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं जिन्होंने एक ज़्यादा ट्रिप लेके आना है, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके आना है, वो ज़्यादा तेज़ी से फ्लो करेंगे। और ऊपर वाली सतह पे जो स्पीड है एयर की वो ज़्यादा हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू लोअर साइड। प्रेशर तो एयर ने लगाना है ऊपर से नीचे की तरफ भी और नीचे वाली एयर ने ऊपर की तरफ लगाना है, लेकिन ऊपर स्पीड ज्यादा होने की वजह से स्ट्रीम लाइंस जो है वो भी क्लोजर होंगी और नीचे स्ट्रीम लाइंस जो है वो दूर होंगी, अपार्ट होंगी। इसकी वजह से ऊपर वाली सतह पे जो प्रेशर है वो लो हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू लोअर साइड। नीचे वाली सतह पे प्रेशर ज्यादा रहेगा, ऊपर वाली सतह पे कम हो जाएगा। तो नीचे से ऊपर की तरफ हाई प्रेशर जो है वो इस विंग को अपवर्ड पुश करेगा। तो इस तरह से एरोप्लेन को अपवर्ड जो है वो लिफ्ट मिलती है। और अगर अप हाइट पे ले जाना है, उसको नीचे करना है, जहाज को अप डाउन मूव करवाना है, तो विंग्स की डायरेक्शंस ही चेंज करके उसको कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है स्विंगिंग ऑफ टेनिस बॉल। ये शार्ट क्वेश्चन है एक्चुअली। स्विंगिंग ऑफ टेनिस बॉल। टेनिस बॉल में जो स्विंग प्रोड्यूस होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, तो बर्नौली इक्वेशन या बर्नौली इफेक्ट जो है इसको एक्सप्लेन करता है। तो स्विंग प्रोड्यूस किया जाता है एक्चुअली टू डिसीव द ओपोनेंट प्लेयर। सामने जो प्लेयर है, जो बल्लेबाज है, उसको धोखा देने के लिए स्विंग प्रोड्यूस किया जाता है। तो वो स्विंग जो है कैसे प्रोड्यूस होता है उसको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर सपोज करें कि बॉल को बगैर स्पिन मोशन दिए फेंक दिया, स्पिन मोशन उसको नहीं दी, एज इट इज ही फेंक दिया, स्पिन करते हुए नहीं जा रही, अपने एक्सिस के अबाउट जो बॉल है वो घूमती हुई नहीं जा रही, तो फिर ये सिचुएशन होगी कि बॉल अगर इधर को जा रही है तो एयर जो स्ट्रीम लाइंस हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगी और कुछ लाइंस ऑफ फोर्स ऊपर स्ट्रीम लाइंस ऊपर से गुजर रही हैं, कुछ नीचे से गुजर रही हैं। तो एयर कुछ इधर को डिफ्लेक्ट होगी, कुछ इधर को डिफ्लेक्ट होगी और बॉल इनमें से गुजर गई। दोनों जो है, दोनों साइड की जो स्ट्रीम लाइंस हैं उनमें डिस्टेंस एक जैसा रहेगा, स्पीड ऑफ एयर एक जैसी रहेगी, तो कोई स्विंग प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन जो नीचे वाली जो डायग्राम है इसमें दिखाया गया है, अगर इस बॉल को स्पिन मोशन दे के फेंका जाए
मतलब उसको घुमा के फेंका जाए। वो बॉल जो है साथ में स्पिन मोशन भी कर रही है, आगे भी जा रही है। स्पिन मोशन करती अगर जाएगी एयर में, फॉर एग्जाम्पल इधर को बॉल फेंकी है और इस तरह स्पिन है, ये क्लॉकवाइज स्पिन शो की गई है। क्लॉकवाइज स्पिन होगी तो वो स्पिन मोशन की वजह से बॉल के पास जो एयर पार्टिकल्स हैं, उस एयर पार्टिकल्स को भी बॉल जो है वो मूव करवाएगी इसी के अलोंग, जिस एक्सिस के अलोंग ये खुद मूव कर रही है, यानी कि क्लॉकवाइज। यानी कि ऊपर वाली सतह पे क्या होगा कि इसके करीब जो एयर है वो मूव करेगी इधर को, और जो इससे दूर एयर है जिसमें से ये फ्लो करके जा रही है वो दूसरी डायरेक्शन में है, उन स्ट्रीम लाइंस की डायरेक्शन। तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी। कैंसिल होने की वजह से, ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से स्पिन मोशन इस तरह से है, और एयर जो है जिसमें गुजर रही है स्ट्रीम लाइंस इस तरह से है। ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से कैंसिल होगी। कैंसिल होने की वजह से एयर जो स्पीड है ओवरऑल ये स्लो हो जाएगी और प्रेशर हाई हो जाएगा। लेकिन डाउनवर्ड क्या है, जिस तरफ को स्पिन हो रही है उसी डायरेक्शन में तो एयर है, सेम डायरेक्शन है नीचे। इसकी वजह से क्या होगा कि नीचे वाली साइड पे जो एयर है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ऊपर वाली साइड पे स्पीड कम हो गई है, ये जो डायग्राम आपको दिखाई गई है इसके मुताबिक, और नीचे वाली साइड पे जो है वो कम हो गई, यानी कि एक साइड पे ज्यादा हो गई है स्पीड और दूसरी साइड पे कम हो गई। जिस साइड पे स्पीड ज्यादा हो गई है एयर की, उस साइड पे क्या होगा कि प्रेशर कम हो जाएगा। ऑन दिस साइड स्पिनिंग बॉल विल इंक्रीज स्पीड ऑफ एयर, एयर की स्पीड ज्यादा कर देगी स्पिन की वजह से, और प्रेशर कम हो जाएगा। अब प्रेशर कम हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि भाई ऊपर हाई प्रेशर है नीचे लो प्रेशर है, तो हाई से लो की तरफ एक फोर्स लगेगी, ये एफ फोर्स लगेगी इसको नीचे की तरफ इस साइड, या अगर आप इसको लेफ्ट साइड कह लो इसको राइट कह लो, तो लेफ्ट से राइट की तरफ फोर्स लगेगी। तो ये बॉल जो है स्विंग कर जाएगी, कर्वेचर ले जाएगी, कर्व्ड पाथ ले जाएगी, किस तरफ को, लेफ्ट साइड। ठीक है, जिस तरफ स्पीड ज्यादा है उस तरफ प्रेशर कम है। तो रफनेस ऑन बॉल, बॉल सरफेस एंड लेसेस ऑन द बॉल आर आल्सो इम्पोर्टेंट। अगर रफनेस ज्यादा रफ्ड है, ठीक है, लेसेस ज्यादा है उसके ऊपर, तो वो ज्यादा अहम है। क्यों? क्योंकि वो स्पीड को ज्यादा चेंज करेगी दोनों साइडों में। With a perfectly smooth ball, you would not get enough interaction with air. अगर बहुत स्मूथ बॉल है, प्लेन बॉल है, तो उसका इंट्रैक्शन नहीं होगा इतना ज्यादा एयर पार्टिकल्स के साथ, वो उनको मूव नहीं करवा सकेगी जो उसके पास होंगे एयर पार्टिकल्स, तो मूव नहीं करवा सकेगी, तो एयर स्पीड में डिफरेंस नहीं आएगा, दो साइडों पे डिफरेंस नहीं आएगा, तो स्पिन भी बहुत कम प्रोड्यूस होगा। और अगर रफनेस ज्यादा है और लेसिस इसके ऊपर ज्यादा है, तो फिर एयर स्पीड को वो ज्यादा चेंज करेगी, प्रेशर डिफरेंस भी ज्यादा आएगा, जिसकी वजह से स्विंग जो है वो प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास बेटा विंचुरी रिलेशन। थर्ड एप्लीकेशन जो आपकी बुक ने लिखी है विंचुरी रिलेशन है, इसको विंचुरी इफेक्ट भी कहते हैं। और विंचुरी इफेक्ट क्या है? द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज ऑफ प्रेशर विद इंक्रीज ऑफ स्पीड ऑफ फ्लूइड इन अ हॉरिजॉन्टल पाइप। एक हॉरिजॉन्टल पाइप में जब जहां पे स्पीड इंक्रीज कर जाए वहां प्रेशर का कम हो जाना, इसी को नाम दिया गया बेटा विंचुरी इफेक्ट का। और विंचुरी मीटर अब क्या है? ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि यूज होता है टू मेजर द स्पीड ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड की स्पीड मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है उसका नाम है विंचुरी मीटर। ये एमसीक्यू भी आ सकता है कि विंचुरी मीटर इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ फ्लूइड। तो आप स्पीड ऑफ फ्लूइड को क्लिक करेंगे, स्पीड ऑफ फ्लूइड को मेजर करता है। और वर्किंग प्रिंसिपल जो है विंचुरी मीटर का वो विंचुरी रिलेशन है। इस रिलेशन को समझते हैं। ये हमारे पास डायग्राम दिखाई गई है, एक पाइप है, एक बड़ा पाइप है, इसका यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है A1 पे पोजीशन पे, A2 पोजीशन पे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है और फिर आगे ज्यादा है। इसमें से अगर फ्लूइड मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे A1 पोजीशन पे उसकी स्पीड कम होगी, लेकिन A2 पोजीशन पे उसकी स्पीड काफी ज्यादा हो जाएगी, जैसे हमने पिछले टॉपिक में भी ये स्टडी किया है। तो यहाँ पे स्पीड ज्यादा हो जाएगी। अब एक और पाइप इसके साथ जोड़ दी है इस तरह से, उसकी एक साइड जो है वो यहाँ पे जोड़ दी है जहाँ पे
इस पाइप का डायमीटर ज़्यादा है, दूसरी साइड जो है जहाँ पे डायमीटर लो है वहाँ जोड़ दी। और इस पाइप में जो है एक फ्लूइड डाल दिया है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, और आप ऐसा कह सकते हैं मोबिलाइल वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ डाल दी है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, और वो यहाँ जो है वो नीचे वाली सतह पे रुका रहेगा। अब यहाँ से एक फ्लूइड जा रहा है, ये गुजर रहा है, ठीक है, जहाँ से गुजर रहा है और यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, स्पीड कम होगी। यहाँ पे स्पीड ऑफ फ्लूइड जो है वो कम होगी A1 पोजीशन पे, स्पीड कम होने की वजह से प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा। और A2 पोजीशन पे क्या होगा कि स्पीड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी तो प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। अब जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है वो ये जो नीचे लिक्विड था, जो फ्लूइड था हाई डेंसिटी का, उसको वो ज़्यादा नीचे की तरफ प्रेस करेगा। तो ये आप देख रहे हैं ये यहाँ तक चला गया, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, और जहाँ पे स्पीड ज़्यादा है वो कम प्रेस करेगा। एक्चुअली तो ये आम हालत में तो ये होगा, अगर इस ऊपर वाले पाइप में फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा तो नीचे वाले पाइप में जो फ्लूइड है वो बराबर रहेगा, इसकी हाइट दोनों की दोनों साइड पे बराबर रहेगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन जब यहाँ पे ऊपर फ्लूइड फ्लो करना शुरू कर देगा तो उसकी वजह से प्रेशर लगेगा इसके ऊपर, प्रेशर लगने से ये नीचे प्रेस हो जाएगा और यहाँ से थोड़ा ऊपर चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम है। तो प्रेशर का डिफरेंस ये शो कर रहा है कि P1 प्रेशर ये है, ये लार्जर प्रेशर है, और P2 जो है ये कम प्रेशर है। प्रेशर का डिफरेंस आ जाएगा, किस वजह से आएगा? स्पीड की वजह से। ये एक्सपेरिमेंटली भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। अब यूजिंग बर्नौली इक्वेशन, आप बर्नौली इक्वेशन लगा दो, इसके ऊपर आप रिलेशन बना सकते हो। बर्नौली इक्वेशन आपको पता है कि तीन चीज़ों का जो सम है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। किसके लिए? आइडियल फ्लूइड के लिए। और आइडियल फ्लूइड की तीन आपको कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पता है, जो कंडीशन है उसकी। तो पहला पॉइंट है प्रेशर, दूसरा है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और तीसरा है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये दोनों जगहों पे, चाहे A1 पोजीशन है ये वाली लार्जर डायमीटर के लिए, चाहे स्मॉलर डायमीटर के लिए, दोनों के लिए इनका सम जो है वो इक्वल रहता है। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल आ जाएगा P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। पाइप इज हॉरिजॉन्टल, क्योंकि पाइप हॉरिजॉन्टल है, जैसे ये पाइप हमने रखा हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, इसके सेंटर से जो हाइट है अर्थ से लेकर, या अर्थ की सरफेस से लेकर इसके सेंटर तक जो हाइट है, और यहाँ पे इसके सेंटर तक हाइट, ये तो बराबर होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी तो सेम रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी ये जो पर यूनिट वॉल्यूम है रो जी H1 और रो जी H2 बराबर हो जाएगी, H1 H2 बराबर होने की वजह से। ये टर्म्स तो गई, दोनों एक जैसी हैं तो कैंसिल हो जाएंगी। अब ये बची है टर्म, दो बची गई इधर और दो इधर बच गई। अब आप क्या करो कि P1 माइनस P2 कर लो, इसको इधर ले जाओ, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब इस पाइप का जो एरिया है A2 वो कम है A1 से, तो A2 इज लेस देन A1। तो A2 अगर वेरी वेरी लेस देन A1 है तो V1 विल बी वेरी वेरी लेस देन V2। इसका मतलब है यहाँ पे फिर स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी और यहाँ पे कम होगी, ठीक है ना। तो इस तरह जो है आपको कि V1 जो अगर बहुत कम है तो इसको इग्नोर कर दो, फिर निगलेक्ट कर दो। निगलेक्ट करके आप P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर ये रिलेशन बना सकते हैं। तो विंचुरी रिलेशन यही है, इससे आप स्पीड का पता चला सकते हैं। अगर आपको प्रेशर्स का पता हो कि प्रेशर डिफरेंस कितना है तो आप स्पीड फाइंड कर सकते हैं। कहाँ पे? जहाँ पे पाइप जो है वो नैरो है। और इसका जो यूज है वो हम देखते हैं। इसका यूज जो है यहाँ हो रहा है कार्बोरेटर ऑफ कार का जो कार्बोरेटर है वो एक्चुअली मिक्स करता है एयर को और पेट्रोल के फ्यूम्स को या ड्रॉपलेट्स को, इनको मिक्स करके जो है वो आगे बेचता है कंबस्टन के। तो कार्बोरेटर का काम ये होता है कि मिक्सिंग करे, किसकी? एयर की और पेट्रोल की। एयर और पेट्रोल का मिक्सर जो है, एयर की मौजूदगी में पेट्रोल ने जो है वो जलना होता है, उसकी कंबस्टन होनी होती है, तो इसलिए इसको मिक्स करता है कार्बोरेटर ऑफ कार। वो भी इसी असूल के तहत काम करता है। इसमें ये जो कार्बोरेटर को इस तरह बनाया होता है, ये जो डायग्राम दिखाई गई है कि यहाँ से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, यहाँ कम हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो स्ट्रीम लाइन्स क्लोजर हो जाएंगी, स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे इनलेट लगाया हुआ है जो कि पेट्रोल से आ रहा है,
तो यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होने की वजह से जो पेट्रोल है उसके ड्रॉप्स अट्रैक्ट होंगे इधर लो प्रेशर की तरफ, लो प्रेशर की तरफ आएंगे और इसमें मिक्स होना शुरू हो जाएंगे। तो करेक्ट मिक्स ऑफ एयर के लिए जो है ये बर्नौली इफेक्ट का ही सहारा लिया जा रहा है, या हमने इसका नाम रखा हुआ विंचुरी इफेक्ट, इसका सहारा लिया जाता है। तो बर्नौली इक्वेशन की ही ये एप्लीकेशन है कि स्पीड ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा और वाटर और जो पेट्रोल ड्रॉपलेट्स हैं वो इसमें शामिल होते रहेंगे। ऐसी एक ये डायग्राम आपको दिखाई गई है कि a chimney works best when it is tall and exposed to air currents। फैक्ट्रियां हैं उनकी जो चिमनियां हैं जहां से धुआं निकलना है उनको बहुत हाइट पे बनाया जाता है। जैसे ब्रिक्स किल्न है, अ, भट्टे हैं इसके ईंटों वाले, वो भी ज़्यादा हाइट के बनाए जाते हैं। ज़्यादा हाइट के बनाने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप हाइट पे जाएं, अ, थोड़ा ऊपर चले जाएं, 10, 20, 30, 40, 50 फुट ऊपर चले जाएं, 60 फुट ऊपर चले जाएं, तो आप देखोगे कि स्पीड ऑफ एयर ऊपर ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेवल या सरफेस लेवल। तो स्पीड ऑफ एयर जो है वो ऊपर ज़्यादा होती है क्योंकि ऑब्स्टेकल्स वगैरह नहीं होती, तो एयर स्मूथली फ्लो कर रही होती है, मूव कर रही होती है। तो स्पीड ऑफ एयर ऊपर ज़्यादा होने की वजह से ऊपर प्रेशर कम हो जाता है। तो प्रेशर कम होने की वजह से यहाँ से हाई से लो प्रेशर की तरफ स्मोक जो है वो ईजिली फ्लो करता है। तो चिमनी बेहतर वर्क करेगी अगर ज़्यादा हाइट की पे बनाई जाएगी। तो ज़्यादा हाइट पे बनाएंगे चिमनी को तो वो ज़्यादा अच्छा उसका इफेक्ट होगा और आसानी से जो धुआं है जो ऊपर की तरफ भागेगा। ऐसे ही एक ये लेफ्ट साइड पे बॉटम पे ये बनाई गई एक डायग्राम कि वर्किंग ऑफ स्प्रेयर। स्प्रेयर है जस्ट लाइक उसमें अगर है आप सपोज करने पेंट वगैरह है, पेंट का स्प्रे करना है, इस तरह की चीज़ है। तो इस ये कैसे पेंट जो है यहाँ से बाहर आता है, तो उसका भी यही तरीका है कि यहाँ पे अगर रबर बल्ब लगाया हो, इसमें एयर भरे, आप इसको स्क्वीज करो, इसको दबाओ, इसको स्क्वीज करने से क्या होगा कि स्पीड से एयर निकलेगी, यहाँ से हाई स्पीड के साथ भागेगी। जब हाई स्पीड से एयर भागेगी तो इस जगह पे प्रेशर कम हो जाएगा यार। प्रेशर जब कम होगा तो यहाँ से जो लिक्विड है वो हाई से लो प्रेशर की तरफ भागेगा और नोजल से जो है वो स्प्रिंकल करते हुए बाहर निकलेगा। तो ड्यू टू ग्रेटर स्पीड ऑफ एयर इन नैरोअर पार्ट ऑफ ट्यूब, pressure is decreased, liquid moves upward। ये भी बर्नौली इक्वेशन का इफेक्ट है। तो इस तरह हम लोगों ने काफ़ी पॉइंट्स जो है वो सीखे हैं बर्नौली इक्वेशन से रिलेटेड। तो आज के लिए इतनी ही बातें हैं। कुछ शार्ट क्वेश्चंस भी आएंगे, वहाँ भी हम कुछ और भी इफेक्ट्स सीखेंगे बर्नौली इक्वेशन के। तो इस तरह जो है वो बर्नौली इक्वेशन जो है वो तकरीबन जो है ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बाकी हम चीज़ें शार्ट क्वेश्चन में कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह।